करने के लिए सिया बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जब से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि कुरान की 26 आयतों को रिमूव किया जाए, तब से मुस्लिम समाज में वसीम रिजवी का लगातार पुरजोर विरोध हो रहा है। और मुस्लिम धर्मगुरु ही नहीं, सिया धर्मगुरु और गैर मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वह लगातार इसकी निंदा कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस मुद्दे पे हम मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात की हमारे गाज़ियाबाद ब्यूरो प्रभारी समीर अली ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कुरान करीम को, तो इसी तरीके से हमारे मुसलमान भाई जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हैं और दूसरे धार्मिक भी लोग जो हैं उनकी पूरी तरीके से मजम्मत की है। और दोनों धर्म के लोग जितने भी धर्म हिंदुस्तान के अंदर हमारे इस चीज़ को सुनकर सभी लोगों ने उनकी अच्छी तरीके से मजम्मत की है। अच्छा, कल्वे जब्बार जो शिया धर्मगुरु हैं उन्होंने बड़ा आरोप लगाया वसीम रिजवी पर कि वो भी नेपाल यात्रा से घूमकर आए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और किन किन लोगों से वो वहाँ पर मिले हैं और क्या उनकी मानसिकता है जो यहाँ पर हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहते हैं इस तरह के भड़काऊ बयान देकर पिटीशन डालकर। देखिए, वसीम रिजवी साहब नेपाल तो गए, लेकिन वहाँ से आने के बाद जो हमारे जव्वाद साहब ने जो कहा, इनके बारे में सही जांच होनी चाहिए थी अच्छी तरीके से इनके बारे में। जब वसीम रिजवी जब वहाँ से आए लौटे तो उन्होंने कहा कि मेरे बीवी बाल बच्चे भाग गए। क्यों भाग गए भाई? तुम कुरान करीम के ख़िलाफ़ कोई 26 आयत निकालने के बारे में बोलोगे, कभी कुछ किसी के बारे में बोलो। आज तुमने कुरान करीम के बारे में बोला, कल तुम जो है रामायण के बारे में बोल सकते, गीता के बारे में बोल सकते, किसी भी धर्म के बारे में बोल सकते इसको निकालने के लिए। तो इससे जाहिर पता चलता है कि जब हमारे कुरान करीम को निकालने के बारे में बात कर रहे हैं तो कल दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो भी हमारे साथ देंगे, और उनके बारे में कोई बोलेंगे उनके धर्म के, हम भी उनके साथ देंगे। हम हिंदुस्तान में सारे नागरिक जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हम आपस में भाई भाई हैं और मिल के रहना चाहते हैं हम इस हिंदुस्तान के अंदर। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमसे बात करने के लिए। कारी साहब, जिस तरह से अभी वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है कुरान की कुल 26 आयतों को रिमूव करने के लिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, ये वसीम रिजवी एक क्या दो क्या हज़ारों वसीम रिजवी अगर पैदा होंगे और इस तरीक़े से वो कहते रहेंगे कि 26 आयत क्या या 20 आयत क्या या 19 आयत क्या, वो कहते रहेंगे, लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि फरमान है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अब बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो कहने का दरअसल हासिल ये है कि वो रिजवी अपने आप के लिए अपने लिए बहुत बुरा किया है और उसकी पुरजोर लफ्ज़ों में हम मजम्मत करते हैं, बल्कि ये कहने पर हम मजबूर हैं कि वसीम रिजवी मुर्दाबाद कहेंगे, उसको लईन आदमी कहेंगे। वो इतना बदबख्त आदमी है कि ये लफ्ज़ कह करके वो ऐसा गिरफ्त में आया है कि वो तो दुनिया क्या बर्दाश्त करेगी, खुदा उसको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेगा। लिहाजा फिर मैं ये इस बात को दोहराता हूँ कि वसीम रिजवी मुर्दाबाद के नाम से वो जाना जाएगा। अच्छा, अभी कुछ धर्मगुरुओं ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जो वसीम रिजवी है जब उनका इंतकाल होगा तो उनके जनाजे की नमाज कोई नहीं पढ़ाएगा सियाओं में। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो काफी रही है, वो जनाजे की बात तो आ चुकी है, बेशक आई है, लेकिन वो जनाजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता, क्या कहा जाएगा उसके बारे में। जो धर्म के बारे में ऐसा कह रहा है, जो कुरान के बारे में ऐसा कह रहा है, जो आम लोगों के बारे में ऐसा कह रहा है, उसका जनाजा क्या मिलेगा कि पढ़ाने वाला क्या मिलेगा? वो मुसलमान है? वो मुसलमान ही नहीं है। ईमान वाला होता जब ही तो, अगर ईमान होता उसके अंदर तो ये 26 आयत के बारे में वो बात नहीं कहता, उसके बारे में ये बात नहीं करता और न कहता। लिहाजा उसका जनाजा क्या पढ़ाया जाएगा? वो तो ईमान वाला है ही नहीं। वसीम रिजवी मुर्दाबाद है। मुफ्ती साहब, जिस तरह से अभी वसीम रिजवी ने कुरान की कुल 26 आयतों के ख़िलाफ़ एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि उनको रिमूव किया जाए, वो आतंकवाद को प्रेरित करती हैं, इसमें आप क्या सोचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। देखिए, जहाँ तक वसीम रिजवी की बात है तो वो शख्स ऐसे हैं जो तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हिंदुस्तान के बच्चा उनको जानते हैं। जहाँ तक उन्होंने कोर्ट के अंदर 26 आयतों के ख़िलाफ़ जो अर्ज़ी दाखिल किए हैं और वो उसको कहते हैं कि हज़फ करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आतंकवादी जो है इससे फैलते हैं, ये आतंकवादी की शिक्षा देती है ये आयतें, तो उनकी सोच गलत है। क्योंकि धार्मिक जितनी भी किताबें हैं, चाहे आप गीता को ले लीजिए, रामायण को ले लीजिए, अथर्ववेद को ले लीजिए, भागवत पुराण को ले लीजिए, या इसी तरीके से ईसाई वगैरह हैं उनकी किताबें हैं, तो किसी भी धार्मिक किताब के अंदर किसी को ये अधिकार नहीं है कि उसके अंदर कोई दखल अंदाज़ी करे। और जहाँ तक इस 26 आयत की बात है तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप सिर्फ उस पॉइंट की बात को क्यों लेते हैं। मसलन उसके आगे पीछे की बातों को आप देखिए। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि कोई आदमी अगर आपको मारे और जवाबन दूसरे इंसान आपसे ये कहते हैं कि तुम भी मारो, तो सिर्फ आप तुम भी मारो की बात को क्यों ले रहे हो। आप इस बात को भी लीजिए कि अगला भी तो कह रहे हैं कि मारो, जब हम जवाबन ये कह रहे हैं कि हाँ हम भी मारेंगे। तो सेम यही चीज़ है कि वसीम रिजवी जो मलून हैं, अल्लाह की लानत हो इन पर, जो इन्होंने इस तरीके की आवाज़ उठाई और कोर्ट के अंदर जो इस तरीके की पेटिशन अर्जी व दाखिल किए हैं, उस मलून से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ उन बातों को मत लो, ये जहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो आतंकवादी का बढ़ावा देने वाली आयतें हैं, इन चीज़ों को मत देखो। आगे पीछे आप देखो कि उन्हीं आयत के आगे और पीछे क्या बात है। जहाँ पर भी जिहाद की जो बात आती है, तो जिहाद का क्या मतलब होता है कि सिर्फ गैरों से लड़ना या गैरों को मारना कुछ थोड़ी है। जिहाद का ये भी मतलब है कि भाई अपनी जान और माल के साथ अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करना। मसलन नमाज़ पढ़ना भी एक जिहाद है, इसी तरीके से रोज़ा रखना भी एक जिहाद है, हज करना भी एक जिहाद है। तो इन चीज़ों को आप देखो, जिहाद की जहाँ पर भी आयतें हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गैरों को मारना है। और जहाँ तक वसीम रिजवी की बात है तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपको नॉलेज है तो आगे पीछे पूरे कुरान का मुताला पहले कीजिए। उम्मीद है कि जिन 26 आयतों के ख़िलाफ़ आपने कोर्ट के अंदर अर्ज़ी दाखिल की है, उन्हीं 26 आयतों अगर सही से आप समझ जाएंगे तो आप फिर दोबारा कलमा पढ़ लेंगे और ईमान ले आएंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, हम समझना चाहेंगे क्योंकि आम जो नागरिक है, जो आम मुसलमान है, जो कम पढ़ा लिखा है, जो इस बात को ज़्यादा समझता नहीं है, वो कैसे समझे, क्या तफसीर से आप बता सकते हैं कि क्या उन 26 आयतों में ऐसा क्या है जिसको लेकर के वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिए, आम जो मुसलमान हैं, अव्वल तो ये है कि वसीम रिजवी ने ये भी बात उन्होंने अपनी ज़बान से कही है कि भाई कुरान मदरसे के अंदर जो है ये कुरान जो पढ़ाए जाते हैं सिर्फ़ आतंकवादी की तालीम दी जाती है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप या आम मुसलमान जिनके पास नॉलेज नहीं है, जहाँ तक हमें भी पता और आपको भी पता है कि मदरसे के अंदर जो वो वीडियो वगैरह दिखाए जाते हैं, जब डिबेट चलता है, डिबेट में दिखाते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं झूम झूम के पढ़ रहे हैं। तो एक होता है कि किसी को अगर लड़ने की तालीम दी जाए तो वो अलग पहलू है, और एक पढ़ाने की जो है वो अलग पहलू है। अगर लड़ने की तो अखाड़े पे उतरिए, जैसे कि और दीगर संस्था लोग चलाते हैं, जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है आप खुद देखते हैं, नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। और हिंदुस्तान के अवाम जो है वो भी समझदार, वो भी समझती है। लेकिन मदरसे के अंदर कुरान को सिर्फ बरकतन रटाकर याद किए जाते हैं, ना कि आतंकवादी की तालीम दी जाती है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हमारे साथ दूसरे जो मौलाना हैं उनसे भी जानना चाहेंगे मौलाना साहब से। तो मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं इस चीज़ में। जी हज़रत, मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे, मैं वसीम रिजवी साहब ने जो बयान दी है 26 आयतों के बारे में, देखिए किसी भी मज़हब के बारे में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, छेड़छाड़ करना ये महा ही बेवकूफ़ी है और गलत है। ये वसीम रिजवी साहब का दिमाग पागलपन की बात है। मौलाना साहब, जिस तरह से वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है कुरान की कुल 26 आयतों को रिमूव करने के लिए, उनका आरोप है कि ये जो कुरान की 26 आयतें हैं ये आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, उग्र करती हैं। तो क्या कहना है आपका इस बारे में। तो जो कहा है, ये बात कहा है ना, तो इस्लाम से तो खारिज हो गए एक सिकम। कुरान पाक ने कहा कि लव अंजलना हाजल कुरान अला जबलिन लड़ाए तो खाश मुतशद्दिन मिन खशियतिल्लाह,
ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ताला अपने नबी से मुखातब होकर फरमाया, ऐ मेरे हबीब, अगर इस कलाम पाक को अगर पहाड़ को दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ बनाया हमने, अगर उस पर नाजिल करते तो पहाड़ डर के मारे रेजा रेजा हो जाता। रिजवी की क्या मजाल थी, पहाड़ के अंदर में दब पे टूट हो जाएगा। अच्छा, क्या मानसिकता है वसीम रिजवी की के? वो जो है ना, इस्लाम की फितरत में ये कुदरत ने लटक दी है, इस्लाम की फितरत में ये कुदरत ने लटक दी है। ये उभरेगा इतना ही जितना के बाद होंगे। कोई भी किसी भी दुनिया का मुल्क है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि इन्ना नानो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कलाम पाक को मैंने नाज़िल किया हबीब पर, अपने नबी पर, उनके क़यामत तक, और जो इसकी हिफाजत क़यामत तक मैं करूँगा। जब अल्लाह ही ताला हुक्म कर रहा है कि मैं हिफाजत करूँगा, किसकी ताकत है लफाजी करने के लिए, शर्म जुबानी करने के? रबी वसीम रिजवी इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम से ये हो गया, उसका जनाजा तो जनाजा। इन कुरान पाक ने कहा कि इन्नल मनाफ, ये मनाफी का काम है कि इस्लाम की जो है ना, तुम अल्लाह के शान के खिलाफ तुम बोलो। इसका मतलब है कि इन्नल मनाफिकीना फिर डर किस हस्फल में नन्नार, जहन्नम के सबसे नीचे तबके में जो इस तरह की बात करता है, कुरान के खिलाफ करता है, अल्लाह के नबी के खिलाफ करता है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करता है, वो मुनाफिक हो गया। और मुनाफिक के लिए कुरान पाक ने इन्नल मुनाफिक फिर डर किस हस्फल में नन्नार, जहन्नम के सबसे नीचे तबके में मुनाफिक रहेगा, तो काफिर रहेगा, तो फासिक शादी रहेगा, तो बेनमाजी रहेगा। इतना बड़ा इस तरह है। अच्छा मौलाना साहब, उन्होंने एक वीडियो, भावुक वीडियो भी बना कर डाला अभी जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी बच्चे, मेरे भाई माँ बाप मुझे सब छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट में पूरी लड़ाई लड़ूंगा। एक मिनट, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या है? कुछ नहीं है। अब दुनिया लायबुन वलहम, दुनिया खेल तमाशा है। असल जिंदगी तुम्हारी आखिरत की है। आखिरत का भरोसा करो, आखिरत का फिक्र करो, आखिरत का गम करो। वो उसको जब इल्म नहीं है, वो जाहिल है, वो वसीम रिजवी महाजाहिल, जाहिल महाजाहिल, अजाहिल को, इस जाहिल को वसीम रिजवी कहते हैं। वो समझे नहीं, इस तरह की बात बोल रहा है। अब वो सारी दुनिया उसके खिलाफ है, सारी दुनिया, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई हो, सारा लोग कहता है कि वसीम रिजवी ने जो बात कहा है ये बहुत बड़ा गलत बात बोल गया है, और उसकी जाना कैसे दुनिया के अंदर में, दुनिया में भी जलील होगा और आखिर में भी जलील होगा। चाहे कोई भी हो, हम अगर कोई कुरान के खिलाफ बोलेंगे तो हमको अल्लाह ताला दुनिया में जलील करेंगे, आज दुनिया फिर दुनिया वाला फिर आखिरा, दुनिया में भी हमको अजाब देंगे और आखिर में अजाब देंगे। इसलिए इस हुक्म से डरो, अल्लाह के हुक्म से। चलो, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब हमसे बात करने के लिए। और मुस्लिम हैं और कांग्रेस के जो एक नेता हैं वो भी जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो वसीम रिजवी साहब ने जो इस तरह की जो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसको हम बिल्कुल स्पष्ट है, साफ़ है कि वसीम रिजवी को कुरान शरीफ की इनायतों से कोई दिक्कत नहीं है। बस वसीम रिजवी जी केंद्र में मंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि वसीम रिजवी जी यही उलूल जुलूल बात कर करके भारतीय जनता पार्टी में पद पाते रहे और उनका कोई मतलब नहीं है। भाई, वसीम रिजवी नहीं आज के समय का मॉडर्न तरीके का, मॉडर्न दुनिया का शैतान है। ये देश के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहता है, क्योंकि आज वसीम रिजवी ने ये कहा है, तो क्योंकि चुनाव करीब है 1 साल बाद, आज वसीम रिजवी ने ये कहा है, तो वसीम रिजवी चाहते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया आए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है इसकी प्रतिक्रिया आए, कोई मुसलमान इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले। लेकिन मैं मुस्लिम समाज का बड़ा जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ, और बड़ी खुशी है कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज ने दोनों ने साथ मिल करके वसीम रिजवी जैसे शैतान पर लानत भेजी है। नहीं, पूरी की पूरी बीजेपी तो उनके सपोर्ट में खड़ी दिख रही है। नहीं, बीजेपी ने तो उनका सपोर्ट किया है। देखिए, बीजेपी एक दो नेता के प्रवक्ताओं ने उनका सपोर्ट किया है। एक दो नेता जो सिर्फ और सिर्फ अपने भारतीय जनता पार्टी के जो 2 नेता हैं बड़े, उनको खुश करके पद लेना चाहते हैं। अच्छा, बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया, पूरा देश वसीम रिजवी के खिलाफ है। वसीम रिजवी का वीडियो आया कि उसकी बीवी बच्चे उसको छोड़ के भाग गए शैतान को, उसके भाई ने उसकी जो है वो कर दी, उसके जो शिया धर्मगुरु सबसे बड़े कलवे जबात, उन्होंने उसके जो है मुखालफत की है। तो आज पूरा समाज, पूरा देश उसके खिलाफ है, और वो आज से नहीं, पता नहीं कब से। अब वो मदरसों के बारे में अभी कहा मुफ्ती साहब ने, मदरसों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर मदरसों के बारे में कहीं कोई भी थोड़ी बहुत सच्चाई होती, आप समझ सकते हैं मदरसों के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आनी थी। अच्छा, कलवे जब्बात साहब ने एक आरोप उन पर और ये लगाया कि वो अभी नेपाल यात्रा से आए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। देखिए, वो किन किन लोगों से वहाँ वो मिले हैं। हम ज़्यादा वसीम रिजवी का शैतान का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं।
और ना हम उसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहते। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। कलवे जब्बार साहब ने जो कहा वो सही कहा, क्योंकि वसीम रिजवी साहब जो है, वसीम रिजवी साहब कह रहा हूँ मैं, वसीम रिजवी शैतान चाइना से और पता नहीं किस किस से मिले हुए हैं जो इस देश में को तोड़ना चाहते हैं। आज वसीम रिजवी इस देश को तोड़ने की सबसे बड़ी कड़ी बन चुके हैं, लेकिन ये देश समझदार है, देश समझता है, वो केवल अपना फ़ायदा लेने के लिए, चाइना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।